दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपकी खिदमत में एक और हेल्थ रिलेटेड टिप्स आपको बताऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें जो हैं आपके लिए बेस्ट हैं और उन चीज़ों का स्टमक में कितने देर तक जो है वो स्टे होता है। तो शुरू करते हैं हम अपने वीडियो से कि पानी जो है वो आपके स्टमक में कितनी देर तक स्टे करता है। तो उसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो 0 मिनट तक होता है। और उसके बाद जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो कितनी देर तक आपके स्टमक में जो है वो स्टे करते हैं, जिनका ड्यूरेशन जो है वो वेरी करता है, वो 15 to 20 मिनट्स तक रहता है। तो वेजिटेबल्स में जो मिक्स वेजिटेबल्स हैं वो हमारे स्टमक में यूजुअली 30 to 40 मिनट्स तक उनका स्टे होता है। उसके बाद फिर जो मिक्स्ड वेजिटेबल्स हैं, कुक्ड मिक्स्ड वेजिटेबल्स, वो हमारे स्टमक में तकरीबन 40 मिनट्स तक उनका स्टे होता है। उसके बाद फिर वो स्टमक से फिर इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती हैं और फिर वो डाइजेस्ट हो जाती हैं। और अब आते हैं हम फ़िश की तरफ। तो फ़िश जो है वो हमारे स्टमक में तकरीबन वो भी इतना ही टाइम लेती है, लेकिन कुछ वेरी करती है, वो डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। तो उसमें भी 45 to 60 मिनट्स तक उनका स्टे रहता है स्टमक में। उसके बाद वो भी डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती हैं। अब चिकन के बारे में है। चिकन जो है वो लेता है टाइम तकरीबन 90 to 120 मिनट्स, और 120 मिनट्स के बाद वो भी डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती हैं और फिर उसमें से जो न्यूट्रिशंस हैं वो निकल के हमारे जिस्म में चली जाती हैं। और अब आते हैं हम मिल्क प्रोडक्ट की तरफ से। तो मिल्क प्रोडक्ट जो है वो तकरीबन उसका टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है। तो वो हमारे जिस्म में स्टमक में ख़ास तकरीबन 120 मिनट्स तक स्टे करती हैं। उसके बाद फिर वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती हैं। और ज़्यादा टाइम जो है वो पोटैटो का भी तकरीबन इतना ही है, 120 तक है, लेकिन 90 to 120 उसका एवरेज टाइम यही है पोटैटो का स्टमक में स्टे करना, जिसके बाद फिर वो डाइजेस्ट होके जिस्म में एब्जॉर्ब हो जाती हैं और चल जाती हैं। फिर आते हैं हम नट्स की तरफ। तो नट्स का जो टाइम पीरियड है स्टे स्टमक में वो है 180 मिनट्स। अब वो ज़्यादा टाइम है दूसरी चीज़ों से। तो नट्स जो है हमारे स्टमक में 180 मिनट्स तक स्टे करते हैं। उसके बाद फिर वो डाइजेस्ट हो जाते हैं जिस्म में। नट्स के बाद हम आते हैं बीफ की तरफ। जो बीफ है उसका भी टाइम तकरीबन सेम ही है। तो 180 मिनट्स उसका टाइम है स्टमक में स्टे होने का। उसके बाद फिर वो भी डाइजेस्ट होके जिस्म में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब आते हैं हम अगले टिप्स की तरफ। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें डेली 30 मिनट्स की वॉक जो है उसके कितने बेनिफिट्स हैं, उसमें भी ऑलमोस्ट 20-30 बेनिफिट्स हैं डेली के वॉक में। कुछ मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप मेरी वीडियो में देख लीजिएगा। जिसमें पहला जो है वो हर डिज़ीज़ के जो रिस्क है उसको कम कर देती है डेली की वॉक। और आपके जो बॉडी का जो वेट है उसको बैलेंस करने में मदद दे देती है वॉक डेली की। आपकी जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम कर देती है और एनर्जी लेवल को इंक्रीज़ कर देती है डेली की वॉक। फिर आपका जो मूड है उसको बूस्ट कर देती है, अच्छा मूड बना देती है वॉक। आप जब वॉक करेंगे तो आप अपने आप को फ्रेश सा फील करेंगे और फिर आपका ब्लड जो है वो पंपिंग सिस्टम बेहतर हो जाएगा डेली की वॉक से। उसके बाद आपकी जो मोटापा है उसको कम कर देती है डेली की वॉक, और एंग्जाइटी को रिड्यूस कर देती है डेली की वॉक। फिर आपके जो लंग्स के फंक्शंस हैं वो बेस कर देती है। फिर विटामिन डी जो है आपके जिस्म में कमी होती है उसको पूरा कर देती है, क्योंकि आप बाहर जाएंगे वॉक करेंगे, आपको सोलर सिस्टम की जो एनर्जी है वो आप इनटेक करेंगे, उससे आपकी विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। उसके बाद अगले हेल्थ टिप्स के बारे की तरफ आते हैं। तो वो कौन से फूड्स हैं जो आपके लिवर को क्लीन करते हैं, उनमें से चंद मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेप फ्रूट्स हैं, कैरेट्स हैं, ग्रीन टी है, एप्पल है, ब्रोकली है, लेमन है, और वॉलनट्स हैं, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, एवोकाडो है, स्पिनच है, गार्लिक है, उसमें हल्दी है।
ये सारे फूड्स जो हैं ये आपके लिवर को क्लीन करते हैं और आपके मेटाबॉलिज्म को इन्हांस कर देते हैं। और अब आते हैं स्किन की तरफ, तो वो कौन से फ्रूट्स हैं या सैलेड्स हैं जो आपकी स्किन को ग्लो कर देते हैं। उनमें से चंद जो है एप्पल है, एप्पल खाने से आपकी स्किन जो है फ्रेश और ग्लो नज़र आएगी। फिर स्ट्रॉबेरी है, उसका 90% उसमें वाटर है जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है फ्रेश नज़र आएगी। वाटरमेलन है, वाटरमेलन के इस्तेमाल से भी आपकी स्किन जो है वो फ्रेश रहेगी और उसमें 92% वाटर का रेशो है वाटरमेलन में। और फिर ऑरेंज है, ऑरेंज में भी 87% वाटर है, तो जिसके खाने से आपकी स्किन बॉडी की फेस की स्पेशली वो काफ़ी ग्लो नज़र आएगी उसमें। फिर स्पेनिश है, 96% उसमें भी वाटर का रेशो है, तो ये सारी चीज़। फिर ग्रेप फ्रूट्स है, ग्रेप फ्रूट्स में 91% वाटर है। और उसके बाद फिर टोमेटो है, टोमेटो में भी 93% वाटर है। क्यूकम्बर है, क्यूकम्बर में 96% वाटर का रेशो है जिसके यूज़ करने से आपकी स्किन में बेहतरीन ग्लो आएगी और एक मुनफरद से आप नज़र आएंगे। बहुत सारे दोस्त जो है वो कहते हैं कि हम रोज़ जो फ्रूट्स खाते हैं उसका क्या फ़ायदा होता है हमारे जिस्म में, और अगर हम वो नहीं खाएंगे तो क्या होगा। हाँ दोस्तों, नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कौन से फ्रूट खाने से क्या क्या आपके जिस्म में फ़ायदे हो जाएंगे। तो आप ये स्ट्रॉबेरी जब हम लेते हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि आपकी जो एजिंग है उसमें कमी आती है। जैसे आपका बुढ़ापापन या जैसे वक्त से पहले आप ओल्ड नज़र आते हैं, तो स्ट्रॉबेरी खाने से उसमें कमी आती है, वो स्लो आपकी एजिंग को कर देती है। जैसे बनाना खाने से आपकी जो एनर्जी है उसमें बूस्ट आ जाएगी, क्योंकि बनाना का जो स्टे टाइम है जिस्म स्टमक में वो लंबा है और उससे आपकी जो एनर्जी है वो जिस्म में ज़्यादा देर तक वो रहती है। और दूसरा है चेरीज़। अब चेरीज़ खाएंगे तो उसमें आपकी जो नर्व सिस्टम है वो बिल्कुल नॉर्मल सी रहती है। ग्रेप्स के इस्तेमाल से आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो रिलैक्स रहती हैं। और पाइनएप्पल इस्तेमाल करने से आपका जो जोड़ों का दर्द है उसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। फिर ब्लूबेरी है, ब्लूबेरी के इस्तेमाल से आपके दिल के जो मसल्स हैं उसमें एक स्ट्रेंथनिंग आएगी और उसमें ताकत आएगी। फिर आपका वाटरमेलन है, तो वाटरमेलन में आपको मैंने जैसे बताया 93% वाटर लेवल है, तो वो आपके जो बॉडी का जो वेट है उसको लॉस करने में वो मददगार साबित होता है। और फिर ऑरेंज है, तो ऑरेंज प्रोटेक्ट करती है आपकी स्किन को, आपकी विजन को। एप्पल के इस्तेमाल से आपके जो इन्फेक्शंस हैं उनमें थोड़ी कमी आ जाएगी, तो आपके बॉडी का जो रेजिस्टेंस पावर है वो बढ़ जाएगा। अब आते हैं हम पानी की तरफ। पानी जो है वो ज़िंदगी के लिए एक अहम जुज़ है। पानी के बगैर आप 2, 4, 5 घंटे 6 घंटे से ज़्यादा आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो पानी का राइट टाइम पे राइट यूजेज जो है वो बेस्ट रहता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस वक्त कितना पानी पीना चाहिए और उसका कितना फ़ायदा है। तो जब आप सुबह उठते हैं तो उस वक्त आप 1 गिलास जब पानी पियेंगे ब्रश वश करके, तो आपका जो आर्गन्स हैं वो सारे क्लीन रहते हैं। और फिर आपका जो खाने से पहले आपने 1 गिलास पानी का पीना है, तो उससे क्या होगा कि जो आपके डाइजेस्टिव जूसेस हैं उसको वो डाइल्यूट कर देता है पानी। और फिर जब आप बिफोर शावर 1 गिलास पानी का अगर आप लेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो अंडर कंट्रोल रहेगा। फिर सोने से पहले रात को 1 गिलास पानी का लेना बहुत ज़रूरी होता है, जो आपके जिस्म को पूरी रात जो है वो हाइड्रेट रखेगा, जिससे आपका जिस्म जो है वो डिहाइड्रेट नहीं होगा और सुबह आप उठेंगे फ्रेशली। अब मैं आपको बताऊंगा हनी के बारे में, शहद के बारे में, कि शहद के कितने फ़ायदे होते हैं जिस्म में उसके इस्तेमाल करने से। अगर आप रोज़ शहद को इस्तेमाल करते हैं तो शहद के इस्तेमाल से एक तो आपको नज़ला ज़ुकाम जो है वो नहीं होगा, और दूसरा उसका फ़ायदा जो है शहद का वो है आपके जिस्म में सिक होते हैं उनको वो डिटॉक्सीफाई कर देता है। और तीसरा जो है फ़ायदा शहद का, वो आपका जो साइनस का प्रॉब्लम रहता है, हर वक्त नाक बंद रहना, साइनस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो वो उनमें से काफ़ी आपको रिलीफ मिल जाएगा, जिसमें आपके साइनसिस में दोबारा हवा भर जाएगी और फिर आपका एक पूरा सिस्टम जो है वो नॉर्मल होगा।
फिर हनी के इस्तेमाल से आपका वेट लॉस होता है। आप अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो हनी का इस्तेमाल करें, आपको उसका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और फिर बच्चों में या बड़ों में खांसी वगैरह की शिकायत होती है तो अगर शहद का इस्तेमाल करेंगे आप रेगुलरली तो आपको खांसी से आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। फिर एक और मज़ेदार बात है कि शहद का जो फ़ायदा है वो है आपके दांतों में दर्द होना। अब बहुत सारे लोगों में दांतों का दर्द होता है, तो उसमें अगर आप शहद का इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपके दांतों का दर्द जो है वो भी, उसमें भी रिलीफ मिल जाएगा आपको। अब आते हैं हम अगली टिप्स की तरफ, वो है पाइनएप्पल। अब पाइनएप्पल का जूस जो है अगर आप इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स पड़ते हैं आपके जिस्म में। वो आपको की जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट कर देती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको बेस्ट कर देता है पाइनएप्पल का जूस। फिर आपका खांसी साइनोसाइटिस का जो इशू रहता है उसमें कमी आ जाएगी, आपके जो जोड़ों के दर्द हैं उनमें आपकी कमी आ जाएगी, आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर लेती है पाइनएप्पल का जूस। फिर आपका जो क्रैम्प्स पड़ते हैं ये पट्ठों में, ख़ास तौर पे सोने के वक्त आपके ये पीछे टांग में काफ मसल्स होते हैं, उसमें जब आपके क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं उनमें कमी आ जाएगी। और फिर कैंसर सबसे बड़ा जो है रिस्क है वो, उसमें कमी आ जाएगी, आपकी जो रिस्क ऑफ कैंसर से उसमें। अब मैं बताता हूँ कि जो हम टी पीते हैं दूध के अलावा जो दूसरी टीज़ होती हैं वो काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं चाय के, तो वो अगर राइट टी आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें में से रिलीफ मिल जाएगा। जिसमें ये है कि अगर आपको सर में दर्द रहता है हर वक्त तो सिनामन की टी जो है वो पी लें, पानी में उबाल के सिनामन, दालचीनी जिसको बोलते हैं, वो आप ले लें तो उससे आपको सर का दर्द जो है वो रिलीफ मिल जाएगा। फिर आपको खांसी रहती है तो खांसी के लिए एक थाइम टी आती है, वो आप इस्तेमाल करें तो उससे आपको खांसी में काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। फिर सोर थ्रोट, हर वक्त आपको इसमें खुजली रहती है गले में और बात करने के वक्त भी आपको दर्द रहता है तो आप लेमन टी यूज़ कर लिया करें तो पुदीने के साथ, तो उसमें आपको सोर थ्रोट में काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। और फिर आपका हर वक्त थकन सी महसूस रहती है, आप थके थके से रहते हैं तो आप पेपरमेंट की टी जो है वो यूज़ कर लिया करें। फिर रात को आपको नींद नहीं आती, इंसोम्निया होता है, तो उसके लिए आपको एक और किस्म की टी आती है, वो पैशन फ्लावर की टी आती है, तो वो यूज़ कर लिया करें तो आपको उससे रिलीफ मिल जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा लेमन के फ़वाद। रोज़ाना लेमन वाटर के इस्तेमाल से आपको एक ब्रीथ लेने में भी फ्रेशनेस सी महसूस होगी। फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। फिर आपके जिस्म को वो हाइड्रेट रखेगा, आपकी एनर्जी लेवल को बूस्ट करेगा। फिर आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बेस्ट रहेगा। उसके बाद आपको खांसी नज़ले से बचाएगा। फिर आपके जो स्किन में ग्लो पैदा करेगा, आपको इन्फ्लेमेशन से रिलीफ दे देगा। फिर आपके जो जिस्म की पीएच लेवल है वो बेस्ट रखेगा, नॉर्मल रखेगा। फिर आपका जो वेट है उसको स्लो आपको रिड्यूस करता रहेगा। फिर आपके ब्रेन को शार्पर रखेगा, आपका रिस्क ऑफ कैंसर जो है उसको रिड्यूस कर देगा। खाली पेट अगर आप लेमन वाटर रोज़ाना इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके आपको 10 फ़वाद मिलेंगे। उसमें से आपका जो मेटाबॉलिज्म उसको बूस्ट कर देगा। फिर आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिल जाएगा, नज़ले ज़ुकाम से आपको बचाएगा। फिर आपका ब्लड प्रेशर जो है उसको रिड्यूस करने में मदद देता है, इन्फ्लेमेशन आपका रिलीफ हो जाएगा। फिर स्किन जो है आपकी हेल्दी सी फील होगी, आपके जिस्म पूरे जिस्म को रिहाइड्रेट करेगा। फिर आपके वेट लॉस में आपको वो हेल्प करेगा। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आती है तो फिर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगा अगले वीडियो तक, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।